कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब आज का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जिसके नतीजे में नैब तरामीम जो है वो बहाल कर दी गई हैं, यानी इमरान खान की जो दरख्वास्त थी कि नैब तरामीम बहाल ना की जाए, वो इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई। आसान लफ्ज़ों में इमरान खान केस हार गए हैं, लेकिन वो इखलाकी तौर पर अपना मुकदमा जीत चुके। एक ऐसा शख्स जो बराह रास्त इन तरामीम से फ़ायदा उठा सकता था, अपने केसेस में रिलीफ ले सकता था, उसने भरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये कहा कि अगर मुझे भी रिलीफ मिले तो मैं ये रिलीफ नहीं चाहता क्योंकि इससे कौम को नुकसान होगा, इसलिए आप ये तरामीम कलअदम करार दे दें। लेकिन बहरहाल काजी फायज़ ईसा साहब ने हुकूमती अपीलें जो है वो मंजूर कर ली और नैब तरामीम जो है वो एक बार फिर से बहाल कर दी। अब इससे फ़ायदा किसको हुआ? आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि क्या इन हालात में या रिसेंट सिनेरियो में कोई ऐसा डिसीजन आ सकता है जिससे इमरान खान को ब्लैंकेट रिलीफ मिल जाए, यानी उनके खिलाफ जो इतनी तगोदो हो रही है नैब की तरफ से, इतनी भागदौड़ हो रही है, केसेस चलाए जा रहे हैं, ट्रायल हो रहा है, क्या अचानक से ऐसा होगा किसी लम्हे के जनाब पता चले ये केस फारिग हो गया और कुछ भी नहीं हुआ? तो इसलिए मुझे ऐसा शुबा भी था और ऐसी इतलात भी अब मिल रही हैं कि इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी कर लिया गया है, यानी एक नया खेल शुरू होने जा रहा है। एक लम्हे के लिए आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। आज का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये इससे हुकूमती इत्तेहाद के बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि उनके बहुत सारे केसेस जो हैं वो नैब की जुरिस्डिक्शन से निकल जाएंगे। लेकिन आज के केस का मरकज़ी जो बेनिफिशरी है वो इमरान खान को बनाया जा रहा है क्योंकि इस टाइम इमरान खान साहब मुश्किल में है। तो उनके जो दो केसेस थे वो भी नैब की जुरिस्डिक्शन से निकल जाते हैं। उनमें अलकादिर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड का केस और दूसरा तोशाखाना पार्ट 2। 190 मिलियन पाउंड केस का जो सारा मामला है उसकी मंजूरी काबीना ने दी थी। तो आज के फैसले से वो तरामीम रीस्टोर हो गई जिसमें यह कहा गया था कि अगर कैबिनेट ने कोई डिसीजन कर दिया है तो उस पर नैब हाथ नहीं डालेगा, यानी कैबिनेट का अगर कलेक्टिव डिसीजन हो तो वो 190 मिलियन पाउंड वापस लाने का जो डिसीजन था इमरान खान की काबीना का, वो पूरी कैबिनेट का था, इसलिए वो नैब की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाता है। दूसरा है तोशाखाना पार्ट 2। हुकूमती इत्तेहाद ने एक तरमीम ये की कि अगर 50 करोड़ रुपए से कम की करप्शन का कोई इल्ज़ाम है तो उस पर भी नैब हाथ नहीं डालेगा। तो वो तोशाखाना पार्ट 2 जो है वो कोई 50 करोड़ नहीं है, वो 3-4 करोड़ का इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि ये कोई इन्होंने माली फ़ायदा या अपने आप को ज़ाती फ़ायदा देने की कोशिश की, तो वो भी नैब की जुरिस्डिक्शन से निकल जाता है। अब बहुत सारे लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखें इमरान खान को तो बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया, वो नैब से उनकी जान छूट गई क्योंकि नैब ही इस टाइम केसेस चला रहा है ना, इस टाइम रिमांड नैब का है, सारा कुछ नैब का है। लेकिन असल पॉइंट ये है कि इस सारे मामले में एक तरमीम ऐसी है जो ना तो चैलेंज हुई थी, ना ख़त्म हुई, ना रीस्टोर हुई। उस तरमीम में ये लिखा गया है कि अगर कोई केसेस जो नैब की जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल जाएंगे उनके बारे में डिसीजन जो है वो चेयरमैन नैब ही करेगा कि अब ये फर्दर कौन सी जगहों पे कौन से अदालतों में केसेस चलेंगे। लेट्स सपोज इमरान खान साहब के केसेस सारे नैब की जुरिस्डिक्शन से निकले तो वो ये चेयरमैन नैब बताएंगे अब के ये केस किसको रेफ़र किए जाएं, एंटी करप्शन को या FIA को। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की इतनी आसानी से जान इन केसेस से छूटने वाली है कि वो आगे रेफ़र हो जाएंगे या FIA के पास चले जाएंगे, वो नई गिरफ्तारियां शुरू कर देंगे, वो नए केसेस बना लेंगे, या फिर एंटी करप्शन जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी। तो और बहुत सारे महकमे हैं एहतसाब के हवाले से पाकिस्तान में, तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इन केसेस में कोई ब्लैंकेट रिलीफ इमरान खान साहब के लिए एट द मोमेंट नहीं है। अच्छा, आज जेल में इमरान खान ने कुछ बातचीत की है, मैं चाहता हूं कि कोट एंड कोट मैं आपके सामने रखूं क्योंकि वो इसको NRO 2 कह रहे हैं। आज जुमे की नमाज से पहले उन्होंने साफियों से बातचीत की है और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला सुनाया है, हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। फिर वो कहते हैं कि इस फैसले से उनका जो तोशाखाना का केस है वो तो फारिग हो गया, अगर मैं चाहूँ मुझे तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन इससे कौम का नुकसान हुआ। वो कह रहे हैं ये जो ऊपर बैठे हैं इनके पैसे बाहर पड़े हैं, असल तो केस इनके लिए लाया गया था, मैंने तो यहीं पे रहना है, अपने मुल्क में रहना है, जीना मरना इधर ही है, पाकिस्तान में ही है। फिर वो कहते हैं कि अडयाला में इस वक्त कुछ 7,500 कैदी कैद है, किसका फ़ायदा हुआ इन तरामीम से? हालांकि खुद को फ़ायदा हो चुका या हो सकता है, अभी भी वो सवाल उठा रहे हैं कि किसका फ़ायदा हुआ इस तरह की कानून साजी से जो अपने आप को रिलीफ देने के लिए की गई है। तो ये यहाँ पर वो पॉइंट आता है कि एक शख्स जिसको खुद को रिलीफ मिल रहा है स्टिल वो खुश नहीं है क्योंकि वो समझता है कि उसने चूंकि करप्शन नहीं की थी और बाकियों ने की है तो बाकियों ने अपना फ़ायदा उठा लिया। नाम आ गया इमरान खान का कि जनाब देखें असल रिलीफ इमरान खान को मिल रहा है। आप देखिएगा टेलीविजन पे मरकजी बेनिफिशरी इमरान खान को बना के शो किया जाएगा, हालांकि रिलीफ की लंबी लाइनें जो है वो बाकी सारी सियासी जमातों में है।
वो चेयरमैन नैब के ऊपर काफ़ी नाराज़गी का उन्होंने इजहार किया कि वो कहते हैं कि इन्होंने मेरे खिलाफ बोगस केसेस बनाए। जो वादा माफ गवाह थे उनके अपने घर में रहने वाले इनाम शाह, उनके ऊपर उन्होंने गुस्से का इजहार किया और वो कहते हैं कि मैं जब भी जेल से रिहा होऊंगा इनके खिलाफ केसेस करूंगा, क्योंकि इन्होंने जो तहाइफ थे उसकी कीमत जो 1.5 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख का था उसकी 3-3 अरब रुपए इन्होंने कीमत लगा के केसेस बनाए और इनकी वजह से मेरी अहलिया जो है वो जेल में है।